Good morning, students. Today we are going to start History Chapter 1, the advent and expansion of the British power in India. मैं आपको हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ा रही थी। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स इस चैप्टर के बताए थे, जिसमें मैंने आपको एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, एंग्लो फ्रेंच rivalry, the Carnatic War, the first Carnatic War, the second Carnatic War and the third Carnatic War. फिर इसके बाद ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। आज मैं आपको टुडे वी डिस्कस दीज टॉपिक्स: बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, एक्सपेंशन ऑफ East India Company, the Anglo-Maratha Wars, the second Anglo-Maratha War, the third Anglo-Maratha War, and last topic है आपका causes of British success। तो स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं। फर्स्ट टॉपिक बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ था। ए बैटल बिटवीन नवाब एंड ब्रिटिश फोर्स वॉज फॉट ऑन 23 जून 1757। नवाब आर्मी लेड बाय ट्रेटर्स मुजफ्फर राय एंड ए.आर. लतीफ। Nawab was defeated and killed by Miran, son of Mir Jafar. The political life of Bengal came under the control of the British. तो इस तरह से जो बैटल ऑफ प्लासी था वो कब हुआ? 1757 में हुआ था। और किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये किसके किसके बीच में हुआ था? क्लाइव मेड अ secret pact with Mir Jafar, who was to replace Sirajuddaula as Nawab of Bengal. So, Battle of Plassey, a battle between Nawab and the British force was fought at Plassey on 23rd June 1757. 23rd जून 1757 को बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, मतलब युद्ध हुआ था। और द मेजर पार्ट ऑफ नवाब्स आर्मी, और इसमें जो मेजर पार्ट किसका था वो नवाब आर्मी का था। नेक्स्ट टॉपिक है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर मतलब बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था 1757 में हुआ था, और बैटल ऑफ जो बक्सर था वो कब हुआ? 1764 में हुआ। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी की युद्ध के बाद, द कंपनी यूज्ड मीर जाफर एज अ गोल्डन सेट इनटू विच दैट दे कुड डिप their hands at pleasure. The treasure was empty. The demands of company kept on increasing. The officials and their agents exploited peasants and craftsmen and forced them to sell their goods at cheaper rate and thus made huge profits. जो बैटल ऑफ बक्सर था, द नवाब मीर जाफर did not get an opportunity to take decision in favor of his state, as he was disposed of, and his son-in-law Mir Qasim was moved by the Nawab of Bengal. मीर कासिम को लगा कि वह ब्रिटिश कंपनी पर पूरी तरह से क्या हो गया? डिपेंडेंट हो गया। उसने इंग्लिश कंपनी के लॉयल ऑफिसर्स को डिसमिस किया और उसने नया मिलिट्री सेटअप बनाया। किसने? मीर कासिम ने एक नया मिलिट्री सेटअप बनाया और कस्टम ड्यूटी को एबॉलिश किया। 1763 में के बैटल में मीर कासिम को क्या कर दिया गया? डिफीट कर दिया गया और वह वहाँ से फिर
डिफीट होने के बाद, मतलब हार जाने के बाद अवध चला गया और अवध का नवाब जो था सिराजुद्दौला भी ब्रिटिश के अगेंस्ट था। शाह आलम एक मुगल एम्परर ने अवध में रिफ्यूज़ किया। तीनों ने कंपनी के साथ 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर में क्या किया, क्लैश किया और लेकिन वे डिफीट हुए और 1765 में सिराजुद्दौला और शाह आलम ने क्लाइव के साथ अपना एक समझौता या ट्रीटी में साइन किया। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्सपेंशन या मतलब विस्तार कैसे हुआ? After establishing their over Bengal and British turned their attention towards the south, there were three major powers in the south: the Marathas, the Nizam of Hyderabad, and Hyder Ali Mysore. It became imperative for the British to keep these powers divided and bring the Nizam to their side. तो एक्सपेंशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, द एंग्लो मैसूर वार, इसमें कौन कौन से हुए थे वार हुआ था? द एंग्लो मैसूर वार, मैसूर का रूलर बहुत ही मतलब वीक हो गया था और हैदर अली वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ द मैसूर। जो हैदर अली था वो मैसूर का क्या हुआ, कमांडर बन गया था और ही एज्यूम द थ्रोन मैसूर। और 4 wars were fought between British and Mysore state between 1767 1799. After Hyder Ali's death, his son Tipu Sultan carried the war. The Nizam and Marathas were on the side of English shore. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द एंग्लो मराठा वार। द एंग्लो मराठा वार क्या था? द रूलर ऑफ मैसूर had become weak. The Hyder Ali was the commander in chief of the Mysore army. He was a brilliant general and diplomat. He surprised the throne and established his authority. The Anglo-Maratha War, मुंबई वेस्टर्न इंडियन सेक्टर ऑफ ब्रिटिश स्टेट का था जो एंग्लो मराठा वार था, लेकिन वहाँ के जो कुछ एरियाज थे वो क्या थे, मराठा के कंट्रोल में थे। इस कारण से ब्रिटिश अपना कंट्रोल नहीं कर रहे थे। मैसूर के बाद मराठास वर द ओनली पावर लेफ्ट टू चैलेंजेस द ब्रिटिश अथॉरिटी। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761, मराठा पावर वॉज क्रश्ड बाय अली वर्दी। मराठास रूलर माधवराव की जो डेथ के बाद मतलब थ्रोन मतलब इसके डेथ के बाद क्या हुआ, एक क्लेम किया गया, लेकिन दूसरे मराठास जो थे वो भी जो है इसका सपोर्ट नहीं किए। इस तरह से हमने एंग्लो मराठा वार के बारे में पढ़ा। द सेकेंड एंग्लो मराठा वार। द सेकेंड एंग्लो मराठा वार क्या था? यह वार जो था लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम में हुआ था। सेकेंड एंग्लो मराठा वार किस टाइम में हुआ था? लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम में हुआ। मराठा रूलर बाजीराव पेशवा सेकेंड ब्रिटिश के साथ पैक्ट साइन कर चुके थे। पावरफुल मराठास चीफ द एंड द डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट ब्रिटिश इन 1803 टू मेंटेन इंडिपेंडेंस। ये दोनों ब्रिटिश से क्या हुए, डिफीट हो गए, ये दोनों हार गए सेकेंड एंग्लो मराठा वार में। जब थर्ड एंग्लो मराठा वार आया, थर्ड एंग्लो मराठा वार कब हुआ? यह जो वार था ये लॉर्ड हेस्टिंग्स में हुआ। जो सेकेंड एंग्लो मराठा वार था ये लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम हुआ और जो थर्ड एंग्लो मराठा वार था वो लॉर्ड हेस्टिंग्स में हुआ। और पेशवास पहले से ही ब्रिटिश के साथ क्या कर रहे थे, सब्सिडी अलायंस साइन कर चुके थे, लेकिन ब्रिटिश पेशवास को अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए प्रेशराइज करने लगे।
इससे पेशवा बाजीराव सेकेंड गॉड एंगेड एंड डिक्लेयर वॉर इन ब्रिटिश। होलकर भी ब्रिटिश के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर किया, लेकिन ब्रिटिश से सभी को डिफीट किया। पेशवा की बेटी का एक पोर्शन को शिवाजी के डिसेंडेंट को दिया गया और बाकी पोर्शन क्या था, ब्रिटिश एम्पायर में मिल गया। मराठास को डिफीट करने के बाद ब्रिटिश में बहुत बड़ी क्या बन गई, पावर बन गई। अब नेक्स्ट है कॉजेस ऑफ ब्रिटिश सक्सेस। तो इस तरह से मैंने आपको क्या क्या टॉपिक समझाया। पहला टॉपिक था बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, 1757 में हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ था। एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार कब हुआ, द एंग्लो मराठा वार्स, द सेकेंड एंग्लो मराठा वार्स, द थर्ड एंग्लो मराठा वार। एंड लास्ट टॉपिक है कॉजेज ऑफ ब्रिटिश सक्सेस। ब्रिटिश सक्सेस के कारण क्या थे, कॉजेज क्या थे जिसके कारण ब्रिटिश को सक्सेस मिली। तो आफ्टर द सक्सेस इन कैनेटिक वॉर द ब्रिटिश emerged as a leader in trade, and Battle of Plassey and Buxar provided political power to British company. But what were the causes which in short span made British the failed makers of India? British company not only removed French, Portuguese and Dutch from the connection of states, but also paved way to secure political region of India in their hands. ब्रिटिश कंपनी की सक्सेस के मुख्य कारण क्या थे, मेन रीजन क्या थे, इंडिया की सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशन थी। क्या थी मेन कारण, इसका मेन रीजन था इंडिया की सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशन थी। और इसमें इसके बाद रूलर्स जो थे वो अच्छे से रहने लगे और उसमें नेशनल स्पिरिट नहीं थी, उनकी फोर्स वीक, मिसगाइडेड और इनडिसिप्लिन थी। अफगान, सिख्स और राजपूत सब एक दूसरे के अगेंस्ट थे। मुगल एम्परर्स वर पावरलेस, टेकिंग वेल्थ एंड वीक। ब्रिटिश कंपनी ने इंडियन स्टेट की इंटरनल राइवलरी को क्या किया था, उसका इन्होंने मतलब फ़ायदा उठाया। उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाया। और इसके बाद ब्रिटिश आर्मी की सक्सेस का रीजन लाइट एंड स्मॉल, रीजन क्या था, उन लाइट एंड स्मॉल आर्म्स और उनके ट्रेन थे। द कॉजेज ऑफ सक्सेस, द कॉजेज ऑफ सक्सेस ऑफ द ब्रिटिश वॉज नॉट देयर एबिलिटी only, but it was due to political weakness of Indian rulers. तो इस तरह से हम लोगों ने इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को देखे। आपका ये चैप्टर यहीं पर खत्म होने जा रहा है। आप चैप्टर को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, अच्छे से वॉच करिएगा और अच्छे से अटेंडेंस अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस प्रेजेंट कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।